अपने गुरुजी से कहिए ना मुझे आशीर्वाद देना बंद करें। ये मेरे किसी काम का ही नहीं है। ये हमारे महागुरु हमारे संप्रदाय के जन्मदाता है और ये आपसे बेहद खुश है। और ये अगर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। इतने सालों की सारी शक्तियां झोंक दी मैंने, लेकिन ये 1 इंच तक नहीं हिला। यदि आज इसके सामने मेरी शक्तियां बौनी पड़ गई तो ये तो पवित्र चिरंजीवी से भी ऊपर हो जाएगा। असंभव! कुल देवता 1 लाख साल तक तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं होती। लेकिन ये बालक कुल देवता को भी कैसे पीछे छोड़ सकता है? हजारों सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी। आखिर ये है क्या? ये या तो महागुरु का श्राप है या उनका आशीर्वाद, लेकिन हमें मिलकर इसे रोकना होगा, वरना ये प्रलय मचा देगा। हमारी शक्तियां काफी नहीं होंगी इस स्वर्णिम मूर्ति के सामने। मेरी शक्तियां खत्म होने वाली है। ये 10वां कमल मेरे पास कैसे आया? ये किस प्रकार का चमत्कार है जिसे स्वर्णिम मोती भी नहीं समझ पा रहा है? स्वर्णिम मोती खुद का अस्तित्व खोकर एक नया सुनहरा कमल बन चुका है। क्या आप लोग देख पा रहे हो? इनकी शक्ति होली चिरंजीवी से भी ऊपर है। ना सिर्फ ये 10वां सुनहरा कमल है, बल्कि ये इतिहास में हुआ भी पहली बार है। घोर आश्चर्य! यह क्या, स्वर्णिम मोती टूटकर एक 10वां सुनहरा कमल बना दिया? इतनी शक्ति! मैं इसे किसी और के पास जाने नहीं दूंगा। इसके सामने तो दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे अभी विश्वास नहीं है। जब कुल देवता के पास स्वर्ण कमल नहीं है तो इसके पास कैसे हो सकता है? ये कोई चाल चल रहा है। मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगा। ये दिव्य कमल की आत्मरक्षा है। इसको कोई छू सके ऐसी कोई पवित्र आत्मा ही नहीं है। ये सबसे ऊपर है। मैंने बोला था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऐसा किसी कुल देवता को भी नहीं मिलता तो मुझे कहां से मिल जाएगा? अपने आप को इतना कम भी मत आको अर्जुन। तुम्हारे पास महापवित्र चिरंजीवी की शक्तियां हैं। 2000 साल की तपस्या भी 10 लाख साल के बराबर है। 10 लाख साल की तपस्या किसकी? मेरी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी उम्र 2000 साल है। क्या तुम्हारी तपस्या 2000 साल की नहीं है? क्या 2000 साल का मैं? रघुनाथ कौशिक जी, आपने ना गलत समझ लिया है। मैं 2000 साल का नहीं हूँ, 20 साल का हूँ। क्या 20 साल? तुम्हारा मतलब है कि तुम सिर्फ 20 साल के हो, 2000 साल के नहीं? अर्जुन सिर्फ 20 साल का ही है, लेकिन उसकी प्रतिभा पवित्र चिरंजीवी से भी ऊपर है। अविश्वसनीय। वो बहुत ही विद्वान है। इसकी 20 साल की तपस्या हमारी तपस्या से कई गुना अधिक है। हम अब भी अपने आप को चिरंजीवी कैसे कह सकते हैं? तुम सब ने सोचा कि मैं 2000 साल का हूँ। ये कैसे संभव है? क्या मेरे सर पे सफेद बाल है, चेहरे पर झुर्रियां हैं? तो आपको मैं कैसे 2000 साल का लग सकता हूँ? मैं 20 साल का हूँ। इसका नाम भी अर्जुन है। वो भी 20 साल का है और उसके हाथ में भी यही निशान है जो तुम्हारे हाथ में। हाँ, मुझे याद आया जब मैं तुम्हारे भाई के साथ भागा था, हमारी बाँह उसी चाकू से कटी थी। अगर उसके हाथ में भी वही निशान है जो तुम्हारे हाथ में है तो वो निश्चित रूप से मेरा बेटा है। ये क्या कह रहे हैं? कौन है आपका बेटा और कौन सा निशान? अर्जुन,
क्या मैं तुम्हारा दायां हाथ देख सकता हूँ? मेरा दाया हाथ, उसमें क्या है? ये देखिए। तुम्हारे हाथ पे जैसा निशान है वैसा ही निशान मेरे हाथ पे भी है, ये देखो। मिस्टर रघुनाथ कौशिक, आपके हाथ में वही निशान है जो मेरे हाथ में निशान है। ये एक लंबी कहानी है। इसका मतलब है तुम मेरे खोए हुए बेटे हो। मैंने आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। अर्जुन, अंकल और मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए इतने सालों से क्या कुछ नहीं किया, और आज तुम हमें मिल गए। 20 साल तक मैं अनाथ रहा, अपने गुरुजी के पास रहा, और अब अचानक मुझे एक पिता मिल गया और एक परिवार मिल गया। बेटा, 20 साल बाद हम फिर से एक हो गए, तो क्या तू खुश नहीं? अब आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको पापा बोलूं? ये सुनकर आपको खुशी हो जाएगी। मैं आपको पापा नहीं बुलाऊंगा। बेटा, आखिरकार हम एक हो गए 20 साल बाद, तो क्या तू मुझे स्वीकार नहीं करेगा? क्यों? मेरा एक पिता था, लेकिन फिर भी मैं 20 साल तक अनाथ रहा। मैंने हमेशा से एक जवाब चाहा। क्या मेरा जन्म में गलती थी? बताइए, क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? बताइए ना। कोई हैरानी नहीं है कि उसके पास अनोखी तपस्या की प्रतिभा है। वायु संप्रदाय के नेता ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। वो एक जीनियस है और कौशिक परिवार का एकमात्र वारिस है। आपने कहा था जब वो पैदा हुआ तो आसमान कांप उठा था, और वो अतुल प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था। लेकिन वायु संप्रदाय के नेता ये नहीं चाहते थे कि वो उनसे भी आगे निकले। लेकिन हमारे लोग मनुष्यों के मामले में दखलंदाजी नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे परिवार को उसको मारने का जिम्मा सौंपा था। बिल्कुल सही। मुझे लगा था वो कब का मर चुका है। मुझे नहीं पता था कि वो अब तक जिंदा है। लेकिन कोई बात नहीं, वो जिंदा है और उसकी प्रतिभा साबित है। ये उसकी पहचान को साबित करता है। वायु संप्रदाय का नेता उसे जाने नहीं देगा। ये लड़का आज इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएगा। पूरी कहानी बताने में भी बहुत समय लगेगा। तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। तुम अंकल को गलत समझ रहे हो। उस वक्त किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मतलब? तुम्हें बचाने के लिए 10 से ज्यादा वार खाए। इसमें वो घायल हो गए और इसलिए तुम्हें खो दिया। क्या इन पर 10 बार से ज्यादा वार हुआ था? हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो देख लो, वो घाव अभी भी वही है। हाँ, प्रिया सही कह रही है। मैं उस वक्त अगर इतना घायल ना हुआ होता और बेहोश ना हुआ होता तो तुझे नहीं खोता। पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि आपने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया कि अपने परिवार को ढूंढो और उनसे प्यार करो, और मैंने वो सब नजरअंदाज किया। मैं कितना बेवकूफ था। अर्जुन, ये तो क्या कर रहा है बेटा? गलती मेरी है। ये वायु संप्रदाय है, यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। घर पर कर लेंगे। हाँ, घर चलिए। इस संप्रदाय को छोड़ दीजिए, और अब मैं भी इसमें नहीं जाऊंगा। रुक जाओ! स्वर्णिम मोती फट चुका है। हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। जब तक हम इसका कारण नहीं ढूंढ लेते, तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। प्रणाम स्वीकार करें। किसने हमारे वायु संप्रदाय के स्वर्णिम मोती को नष्ट किया? कौन है वो? यहाँ महागुरु, इसने मोती को तोड़ा है। हाँ, अर्जुन ने किया है। ये वायु संप्रदाय का नेता है, लेकिन ये मुझ पर नुकसान करने का आरोप लगा रहा है। क्या ये मुझे परेशानी में डालने की कोशिश कर रहा है? अपनी बकवास बंद करो। स्वर्ण मोती अपने आप फटा था। तुम मेरे बेटे को दोष नहीं दे सकते। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो ये है कौशिक फैमिली का वो लड़का जो बचपन में जिंदा बच गया था। किस्मत अच्छी थी इसकी। अच्छा हुआ ये अब तक जिंदा था। इसका हुनर मुझे पवित्र चिरंजीवी बनने का मौका दे सकता है। ओए बुड्ढे, बकवास करना बंद कर। सबने देखा था कि स्वर्णिम मोती फटा था और उसके हाथ में 10वां कमल आकर बन गया। तुम लोगों ने ही मुझे परखने के लिए कहा था ना? 10 स्वर्ण कमल दिखते ही मोती फट गया। और तुमने बोला था ना कि मेरा हुनर अमरलोक से भी ऊपर है। और मैंने कहा भी था
ये मुमकिन नहीं है। ये मोती खुद ही फटा और गायब हो गया। इसमें मेरा क्या कसूर? ठहर जाओ अर्जुन, यह प्राचीन मोती तुम्हारी शक्तियों को सहन नहीं कर पाया और ये फट गया। हमने हजारों सालों से इसकी रक्षा की थी, लेकिन अब ये फट गया और तुम इसे झुटला नहीं सकते। ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ये मोती मेरी वजह से फटा है, तो अब तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि तुम इस मोती की कीमत के हिसाब से मुआवजा दो। स्वर्णिम मोती की कीमत अनमोल है। उसकी 10 जिंदगियां भी इस मोती के बराबर नहीं। संप्रदाय के नेता उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। हाँ, जो लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। 20 साल पहले भी अर्जुन बच गया था, पर आज खुद महागुरु ही इसे निपटा देंगे। देखते हैं ये लड़का बचता कैसे है। मैं इसका मुआवजा दूंगा। कौशिक खानदान के पास ढेर सारा खजाना है। मैं उस खजाने को वायु संप्रदाय को सौंप दूंगा। सावधान! वायु संप्रदाय का स्वर्णिम मोती एक अत्यंत प्राचीन पवित्र धरोहर है, और तुम क्या समझते हो इसे पैसों से खरीद लोगे? नहीं, कदापि नहीं। इसका मुआवजा केवल उसी के बराबर एक दिव्य अवशेष से दिया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास वह नहीं है, तो आज कौशिक परिवार का कोई भी व्यक्ति यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप जानते हैं कि आपके संप्रदाय के पास सिर्फ एक यही स्वर्ण मोती, आप जानबूझकर उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको एक प्राचीन मोती चाहिए ना, वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ यही हथियार है जो मैंने खुद बनाया है। अर्जुन, बिना सोचे समझे बात मत करो। ये सिर्फ एक चाकू है। इसकी तुम उस मोती से कैसे तुलना कर सकते हो? क्या ये स्वर्णिम मोती का अपमान नहीं है? अर्जुन, हम मुआवजे का इंतजाम कर लेंगे। तुम ये चाकू फेंक दो, इन्हें कुछ भी कहने का मौका मत दो। इसे फेंक दूं? क्यों फेंक दूं? पर जब मैंने अपना संप्रदाय छोड़ा था, तो मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ अनमोल चीजें दी थी, और ये उसमें से एक है। क्या तुम अपनी शान झाड़ना बंद करोगे? ये सिर्फ एक मामूली सा चाकू है। ऐसे बहुत सारे चाकू लोहार की दुकान पर मिलते हैं। क्या तुम्हें हम अंधे लगते हैं? क्या आप सबको लगता है कि ये महागुरु कदाब को नहीं पहचान सकते? महागुरु, ये आदमी आपके संप्रदाय के साथ खिलवाड़ करने आया होगा, और अगर ये उसका मुआवजा नहीं दे सकता, तो स्वर्णिम मोती के समान इसकी जान ले लीजिए। कौन कह रहा है कि मैं खिलवाड़ करने के लिए आया हूँ? जब मैंने अपना संप्रदाय छोड़ा था, तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि ये चाकू 10 पहाड़ों के बराबर है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका मूल्य आपके उस पुराने स्वर्ण मोती से ज्यादा ही है। ये रहा। क्या ये आपको चाहिए? ये तो बस एक घटिया तुम तो 1000 किलो तक की कुल्हाड़ी उठा सकते हो, तो ये चाकू क्यों नहीं उठा पा रहे हो? ये चाकू तो लग रहा है कि 10,000 किलो का है, और मैं सिर्फ 1000 किलो उठा सकता हूँ। मैं सच में इसे नहीं उठा पा रहा हूँ। 10,000 किलो? विक्रम, मजाक कर रहे हो क्या? विक्रम, ये चाकू सिर्फ 7 किलो का है। इसको मैंने खुद बनाया है। ये इतना भारी हो ही नहीं सकता। विक्रम, अर्जुन की प्रतिभा तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम इसी से परेशान हो, इसलिए तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो। तुम महागुरु को गुस्सा दिलाना चाहते थे ताकि वो अर्जुन पर अपना गुस्सा निकाले। मैं सही कह रहा हूँ ना विक्रम? तुम कितने बुरे इंसान। मैं तो तुमसे शादी करने के बारे में सोच रही थी, और तुम मुझे इतना बुरा फील करवा रहे हो। नाटक करना बंद करो विक्रम। अर्जुन का चाकू उठाओ और मुझे दो। ठीक है, मैं इसे उठाता हूँ। या तो ये कोई भ्रम है, या फिर वो मेरे साथ कोई छल कर रहा है। इस बार मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि इस मामूली से चाकू को मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन ने चाकू के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है, जो मुझे बेवकूफ बना रहा है। इसने वायु संप्रदाय का अपमान किया है। गुरुजी, मेरी मदद कीजिए।
इसको खत्म कर दीजिए। देखो मैंने तुम्हें बताया था इसका वजन सिर्फ 7 किलो है। अब ये मत बोलो कि तुमसे उठाया नहीं जा रहा। विक्रम, ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। इसने चाकू के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है। मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा था तुम में कुछ खास बात है, तुम हमारे संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन सकते हो, लेकिन तुम एक चाकू भी नहीं उठा सकते। हट जाओ यहाँ से। ये चाकू तो मामूली सा दिखाई देता है, लेकिन इतना भारी क्यों है? क्या ये सच में 10,000 किलो का है? यहाँ तक कि पृथ्वी अमर भी इसे नहीं उठा सकता। गुरु माता, आप हमसे मजाक तो नहीं कर रही हैं? अर्जुन ने इसे आसानी से उठा लिया। ये इतना भारी नहीं है। ये सच में भारी है, लेकिन लगता नहीं कि मैं इसे उठा नहीं पाऊंगी। गुरुजी, अब आपको यकीन हुआ? उसने चाकू के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है। अरे इनका चेहरा देखकर ही लग रहा है कि ये उठा नहीं पा रहे हैं। क्या ये अमर लोक के लोग इतने कमजोर होते हैं कि 7 किलो का चाकू नहीं उठा पाते? ये चाकू तो सचमुच हल्का है। गुरुजी, क्यों ना एक बार आप कोशिश करें? हमारे वायु संप्रदाय की इज्जत एक चाकू से खराब नहीं हो सकती। मैं देखना चाहता हूँ इसमें क्या चाल है। इसे मुझे दो। गुरुजी, ये लोग बस मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। आप जरा इन्हें बताइए, क्या ये सच में इतना भारी है? क्या ये विशेष चाकू है? गुरुजी, आपने ये चाकू पहले उठाया है। इन लोगों को बताइए, क्या झूठ बोला मैंने? क्या आपको ये चाकू भारी लगता है? ये चाकू तो बिल्कुल हल्का है। इसका वजन तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हाथों में ये पंख जैसा हल्का है। सुना तुमने गुरुजी ने क्या कहा कि बिल्कुल हल्का है? तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। मैंने झूठ नहीं बोला है। महागुरु, आपको मुझे भरोसा करना होगा। ये आपके साथ छल कर रहा है। ये सच है या झूठ, इसका पता लग जाएगा। ये चाकू मुझे दो। ये चाकू सच में बहुत भारी है। मैं इसे और नहीं संभाल सकता। गुरुजी, अभी तो आपने मुझे कहा था कि ये हल्का है। समझ गया, आप मुझे इसके साथ मिलकर के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। महागुरु, अब आपको यकीन हुआ? अगर ये चाकू कोई दिव्य कलाकृति नहीं है, इस पर किसी शक्तिशाली गुरु का जादू होना चाहिए। हम इस जादू को नहीं तोड़ सकते। अर्जुन, कृपया करके इस चाकू को ले लो। ये मुझे मार रहा है। ओ हो। एक चाकू जो मैंने यूं ही बनाया, क्या वो स्वर्णिम मोती के बराबर है? मेरे गुरु ने एक बार कहा था, सिर्फ श्रेष्ठ खजाने में रंग बिरंगी धुंध निकलती है। उठाओ, हिम्मत न हारो। इस मायावी की प्रतिभा और संभावना अतुल्य है, परंतु इसका वर्तमान तपस्या का स्तर अभी भी कम है। इसके सामने घुटने टेकना उचित नहीं है। उठाओ। ये चाकू निश्चित रूप से एक दिव्य अस्त्र है। अगर उसने इसे बनाया है तो उसकी तपस्या का स्तर कम नहीं हो सकता। मैं भी प्रयास करता हूँ, देखता हूँ ये चाकू कितना भारी है। रुक जाओ। लगता है शायद इस पर किसी शक्तिशाली गुरु ने जादू किया है। तुम तीनों एक ही स्तर के हो। मैं प्रयास करता हूँ। लाओ चाकू। महागुरु, संभल कर। ये चाकू सच में अजीब है, इसे कम न समझे। इस चाकू पर भले ही कितना शक्तिशाली जादू किया हो, मेरे लिए एक निर्जीव वस्तु है। भला मुझे क्यों डरना इससे? महागुरु, क्या ये इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि इसके ऊपर रंग बिरंगी धुंध की चादर है? कैसी रंग बिरंगी धुंध? मुझे तो इस पर जंग दिखाई दे रहा है। ए बच्चे, मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करना। महागुरु जी,
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या आपको कोई चमक दिख रही है इस पर? नहीं, मुझे तो इसमें कोई चमक नहीं दिख रही। आपको? कैसी रंग बिरंगी चमक? अरे बकवास। महागुरु तुमसे तुम्हारा चाकू मांग रहे, उन्हें दे दो और देर मत करो, चाहे तूने इसके साथ कुछ भी किया हो। गुरुजी सब समझ जाएंगे। मात्र दिव्य अस्त्रों पर ही रंग बिरंगी धुंध दिखाई देती है और मात्र वो संत जो अमर स्तर के ऊपर हो उन्हें दिखाई देता है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे तपस्या का स्तर तुमसे कम है? लाओ ये बेकार सा चाकू मुझे दो। अर्जुन, तुम सब में अधिक प्रतिभाशाली हो, लेकिन बात जब तपस्या की आए तो हमारे महागुरु का कोई मुकाबला नहीं। तुम अनजान और अहंकारी हो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लाओ दो मुझे। शायद मुझे भ्रम है, एक सब्जी काटने वाला चाकू दिव्य अस्त्र कैसे हो सकता है? ये लो। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।